हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप लोग अपना सजेशन और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ही जाना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। ऐसे ही आपको मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा और आप लोगों को और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता देना। और चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम आपको डिफिनीसन बताते हैं इसका, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जनरली आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, अगर नहीं दिया है तो ज़रूर देखा होगा। तो अगर आप लोगों को इसका डिफिनीसन लिखना होगा तो किस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए आप लोगों को मेनली कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस इतना एग्जाम में लिख देना है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप लोग मेडिकेशन को स्किन और मसल के बीच में, मतलब जो फैटी टिश्यू होता है उसमें आप लोग इंजेक्ट करते हो, ठीक है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो सबक्यूटेनियस होता है इंजेक्शन उसे आप लोगों ने एब्डोमेन में लगाते हुए ज़रूर देखा होगा। तो वो स्किन और जो मसल्स होती हैं उनके बीच में इसे जनरली दिया जाता है, ठीक है। और आगे बात करें तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है वो ब्लड में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और इसका जो मेनली जो है यूज की बात करें तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है जनरली इंसुलिन हो गया, हेपेरिन हो गया, या फिर बहुत सारी वैक्सीन्स देने के लिए हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का जनरली यूज करते हैं। तो इतना आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिख देना है। सो चलिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ पर एब्डोमेन में दिया जा रहा है और एंगल कहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है और आप लोगों को फर्स्ट लेयर जो कि दिख रही है स्किन की है और नीचे की जो मसल है और बीच में सबक्यूटेनियस टिश्यू है। तो बीच में ये में सबक्यूटेनियस टिश्यू में यहाँ पर जो है इंसुलिन इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम में कुछ इस तरीके से इंसुलिन दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिरेंज। आखिर इंसुलिन देते हैं तो किस तरीके की सिरेंज आती हैं। तो फर्स्ट हमारा इंसुलिन सिरेंज आता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलिन सिरेंज होता है और स्टैंडर्ड सिरेंज, ठीक है, जो कि 2 ml to 3 ml हो सकता है, ठीक है। उसके बाद साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। इंसुलिन अगर मेनली आप लोगों को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अगर देना है तो कौन कौन सी साइट हो सकती है जहाँ पर आप लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं। तो पहला अपर आर्म होता है, एब्डोमेन। तो जनरली एब्डोमेन में आप लोगों को इंजेक्शन देना होता है, ज़्यादातर एब्डोमेन में ही इंसुलिन हो गया या फिर और हो गया देते हैं। उसके बाद थाई भी हो गया और लोअर बैक, अपर बटक्स। तो यहाँ अब इंडिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब कि कब कब हमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है, ठीक है। तो इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इंसुलिन अगर आप लोगों को देना है तो उस टाइम पर आप लोगों को इसका यूज़ करना पड़ता है। और ये इंसुलिन जो मेनली डायबिटिक जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है। डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए इंसुलिन यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए भी हम जो है यूज करते हैं। यहाँ पर सर्टेन वैक्सीन्स सच एज MMR, ठीक है, MMR वैक्सीन अगर लगाना होता है उस टाइम पर भी यूज करते हैं। उसके बाद एंटीकोगुलेंट, ठीक है, यहाँ पर हेपेरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। तो एंटीकोगुलेंट्स के लिए भी हम सबक्यूटेनियस का यूज करते हैं। उसके बाद हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स यहाँ पर सच एज ग्रोथ हार्मोन्स और कंट्रासेप्टिव्स। अब हो गया, हमने देख लिया इंडिकेशन। अब प्रिकॉशन, अगर आप लोग इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखना है, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। तो चेक फॉर एलर्जीज, ठीक है। इंश्योर द पेशेंट इज नॉट एलर्जिक टू द मेडिकेशन, ठीक है। पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर रोटेट साइट, ठीक है, टू अवॉइड टिश्यू डैमेज और लेपिडोस्ट्रोफी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को अवॉइड, अब और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है, जैसे अवॉइड यहाँ पर अवॉइड स्कार और डैमेज स्किन, ठीक है।
तो अगर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को अवॉइड ज़रूर करना है, स्कार्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ऐसी जगह हैं, ठीक है, ऐसे एरिया हैं तो वहाँ पर आप लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। और इंजेक्शन अगर आप लोगों को सबक्यूटेनियस देना है तो प्रॉपर एंगल आप लोगों का बना होना चाहिए। लिखा हो यूज आप 45 to 90 डिग्री, तो जनरली जो है 45 डिग्री पर ही हम लोग पेशेंट में सबक्यूटेनियस देते हैं। अब इक्विपमेंट नीडेड, अगर आप लोग इंजेक्शन देने जा रहे हैं सबक्यूटेनियस तो कौन कौन सा इक्विपमेंट आपको ज़रूरत लगेगा, तो सिरेंज एंड नीडल, ठीक है, तो सिरेंज और नीडल की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल स्वैप की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर भी आप लोगों को इंजेक्शन देना है इंजेक्शन साइट को डिसइंफेक्टिंग आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ग्लव्स भी आपके पास होना चाहिए, वो भी टू मेंटेन मतलब कि स्टेराइल आपके पास ग्लव्स होना चाहिए। शार्प कंटेनर, ठीक है, फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ नीडल्स, ठीक है, जब आप लोग यूज कर लेंगे तो नीडल्स को डिस्पोज करने के लिए भी आपके पास कंटेनर होना चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होगा, आप लोग अगर कभी यूज नहीं किया है, कभी नहीं दिया है, तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आप लोग खुद जो है इंजेक्शन अपने हाथों से दे सकते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर में आप लोगों को हैंड हाइजीन, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं उस टाइम पे आप लोगों को हैंड हाइजीन ज़रूर कर लेना, अपने हाथों को अच्छे से धो लेना। फिर प्रिपेयर मेडिकेशन, आप लोगों को अच्छे से मेडिकेशन प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, मतलब जो भी आपका नीडल है उसमें एयर बबल्स नहीं होना चाहिए, जो भी सिरेंज है उसमें अच्छे से देख लेना है कि कहीं बबल्स वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद सेलेक्ट इंजेक्शन साइट, ठीक है। अब इंजेक्शन आप लोगों को कहाँ पर देना है सबक्यूटेनियस, मतलब आप लोगों को मैंने दिखाया ऊपर कि कहाँ कहाँ पर आप लोग दे सकते हो, एब्डोमेन हो गया, बटक हो गया, थाई हो गया, तो आप लोगों को अच्छे से इंजेक्शन साइट सेलेक्ट कर लेना है कि आखिर कहाँ पर आप लोगों को देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लीन साइट, अब जो भी आप लोगों ने साइट देख लिए कहाँ पर आप लोगों को देना तो उसे अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेना है। किससे करना है, अल्कोहल स्वैप से कर लेना, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो वो ना हो। उसके बाद पंच द स्किन को पंच करना है। उसके बाद इंसर्ट द निडल, ठीक है, निडल को जो है जहाँ पर भी आप लोगों को देना है वहाँ पर 45 या 90 डिग्री एंगल पर आप लोगों को उस साइड पर जो है निडल को मतलब कि इंसर्ट करना है। उसके बाद इंजेक्ट मेडिकेशन, जो भी आप लोग मेडिकेशन करने जा रहे हैं उसे आप लोगों को इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर विड्रॉ निडल, ठीक है, रिमूव द निडल क्विकली, आप लोगों को निडल जो है रिमूव कर लेना। उसके बाद डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट, जो भी आप लोगों ने इक्विपमेंट यूज किया है, लाइक ग्लव्स यूज किया है, ठीक है, कॉटन यूज किया है, अल्कोहल स्वैप की, उसके बाद सिरेंज यूज किया है, नीडल यूज किया है, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से डिस्पोज कर देना है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, तो स्लो एब्जॉर्प्शन, तो आप लोग जब भी मेडिकेशन करते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है, ठीक है। ईजिली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप लोग बहुत आसानी से इसे दे सकते हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि पेशेंट खुद अपने घर पर अपने हाथों से इसे इंजेक्ट कर सकता है, तो काफ़ी मतलब इजी इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, और मिनिमल डिस्कम्फर्ट, मतलब इसमें जो है पेन भी बहुत कम होता है और डिस्कम्फर्ट मतलब बहुत कम महसूस होता है। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, लिमिटेड वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि मतलब जो भी आप लोग ड्रग्स देने जा रहे हैं उसमें बहुत कम आप लोग ड्रग्स दे सकते हैं, ज़्यादा ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, यूजुअली अप टू 1 ml, ठीक है, 1 ml तक आप लोग जो है ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्लोअर ऑनसेट, मतलब बहुत जो है स्लो वर्क करता है ये। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे अगर आप लोग सबक्यूटेनियस देने जा रहे हैं, उसके बाद आपने इंजेक्ट कर दिया, ड्रग्स भी दे दिया, अब उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो इंजेक्शन साइट रिएक्शन, ठीक है, तो जहाँ पर आप लोग इंजेक्शन देंगे, ड्रग्स देंगे, वहाँ पर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। लेपिडोस्ट्रोफी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पर फैटी टिश्यू डैमेज हो सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग देंगे वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, इस वजह से आप लोगों को अच्छे से असेप्टिक टेक्निक फॉलो ज़रूर करना है।
अगर आप लोगों ने असेप्टिक टेक्निक अच्छे से फॉलो नहीं की है तो रिस्क ज़रूर रहेगा कि इन्फेक्शन वहाँ पर हो सकता है। उसके बाद ब्लीडिंग भी वहाँ पर हो सकती है, जो क्योंकि ब्लड वेसल पंक्चर हो सकती है। तो ये हमारे हो गए कॉम्प्लिकेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने सबक्यूटेनियस अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। देखो सच बताऊं तो मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा भी एग्ज़ाम अच्छे अभी आने वाला है, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। तो जितना भी मैं पढ़ता हूं तो कोशिश करता हूं कि आप लोगों को भी उतना मैं पढ़ा सकूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो दोस्तों में शेयर कर देना जिन्हें ज़रूरत है, और जो कि मैंने PDF ये खुद बनाया हूँ, मतलब कहीं से कॉपी नहीं किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि मेरी खुद की बनाई हुई हैं गूगल से सर्च करके या फिर इधर उधर से, तो ये सारा कुछ मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग खुद देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को प्रॉपर नोट्स हैं, मतलब क्या क्या आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना, मैंने प्रॉपर हेडिंग वाइज यहाँ पर बना रखा है इस PDF को। जैसे इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, सबक्यूटेनियस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद ठीक है आप लोगों को ये भी डायग्राम हमने दे दिया कि किस तरीके से आप लोग दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिरेंज, ठीक है, सिरेंज किस प्रकार की होती हैं, सब साइट कौन कौन सी हैं जहाँ पर सबक्यूटेनियस आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं जब आपको मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना होता है। उसके बाद प्रिकॉशन क्या क्या हो सकते हैं आप लोगों के। तो मैंने यहाँ पर सारी हेडिंग्स यूज की हुई हैं इस PDF में। अगर ये PDF चाहे तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आप लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं और आपको नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, तो इस तरीके के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मैंने मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं आपको बता दूं ये जो नोट्स हैं आप लोगों को फ्री नहीं होंगे, फ्री अवेलेबल नहीं करा सकता हूं, क्योंकि इन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्क भी किया है। तो आप लोगों को ये पेड नोट्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पेमेंट करना होगा, तभी ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो पाएंगे। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सारी PDF आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना।